Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class exercise 6.3 question number 4. Question number 4 in geometry. In figure, ये figure आपके पास if line PQ ये line PQ है and line RS ये intersect करती है एक दूसरे को point T पर, ठीक है, such that angle PRT ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये 95 है, ये एंगल 75 डिग्री है. आपने एंगल SQT ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा ये फाइंड आउट करना है. देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे क्या करना है. देखिए पहले ये वाले ट्राइंगल लेते हैं, इधर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के थर्ड एंगल निकालते हैं. ये थर्ड एंगल आ जाएगा, जितने डिग्री का ये होगा उतने डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट. ये वाला आ जाएगा, फिर ये ट्राइंगल आ जाएगी, यहाँ से दो एंगल हैं आपके पास, ये थर्ड एंगल आपके पास आ जाएगा. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको अभी मैंने आपको वर्बली बताया और अभी हम ये करेंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट. अगर ये समझाने का जो तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप. नाउ करते हैं आप क्वेश्चन, लिखते हैं इन फिगर ट्राइंगल in figure and triangle PRT by angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा आपके पास 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ये वाला जो एंगल है PTR इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है ना, तो इन दोनों को ऐड किया 135 आ गया. 135 प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 और एंगल PTR आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 135, ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री एंगल PTR. ठीक है, ये आ गया. अब आप लिखेंगे नाउ, क्या लिख देंगे देयरफॉर जो एंगल STQ है, एंगल STQ है वो एंगल PTR के इक्वल होगा, मींस 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आ चुका है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा. कैसे है ये आप लिख देंगे यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल. अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे STQ, STQ और यहां लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी लागू करेंगे आप, आपके पास हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180. ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 120. दोनों को ऐड किया 120 आ गया प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल SQT आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री. ये आपका आंसर होगा. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू PF. ये जो PQ लाइन है ये PS पर परपेंडिकुलर यानी एंगल 90 डिग्री का है. PQ और SR या ये कहें कि ST ये दोनों पैरेलल लाइन है. ठीक है, एक एंगल जो ये वाला 28 डिग्री का है, ये वाला 65 डिग्री का है. ठीक है, तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको मैं बता देना चाहूंगा. देखिए जब दो लाइन पैरेलल हो और एक कोई लाइन है ये, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल. तो जितने डिग्री का ये एंगल होता है उतने डिग्री का ये होता है, और ये जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. ठीक है, अब यहां तो ये 65 डिग्री का और यहां इसके अंदर एक लाइन चली गई और यहां x हो गया, यहां 28 हो गया, मींस x प्लस 28 ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा 65 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो आप लिखेंगे इन फिगर PQ is parallel to SR. Therefore
x प्लस 28 इक्वल टू 65 डिग्री। और ये जो एंगल है आप लिख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आएगी आपके पास 65 माइनस 28, ये आ गया आपके पास 37 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, अब आप ट्रायंगल लेंगे PQS। x की जगह आप 37 लिख सकते हैं, ये 90 है, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल PQS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई आपने, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस, या x भी लिख सकते हैं, एक बार x की वैल्यू आ चुकी है, y प्लस y इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड किया आपने, 127 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, और y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 127, ये आ जाएगी आपके पास 53 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका। तो ये x की जो वैल्यू है वो आ गई 37, और y की जो वैल्यू है वो आ गई 53। ये था फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इन फिगर द साइड QR, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S पॉइंट तक प्रोड्यूस की गई है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये जो है इसका बाइसेक्टर, इसका जो बाइसेक्टर है ये हो गया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल PRS, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये दोनों पॉइंट T पर मिल जाते हैं। देन प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है एंगल QTR, ये वाला जो एंगल है, एंगल QPR यानी इस एंगल का हाफ होगा। मींस आपने प्रूव करना है अगर ये एंगल 20 डिग्री का है तो ये 40 डिग्री का होगा, यानी ये जितना भी होगा उसका हाफ होगा ये वाला एंगल। ये आपने प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से समझेगा कैसे करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लागू करते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, क्या करेंगे देखना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। ये ट्राइंगल आपके पास, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, ये वाला इंटीरियर एंगल, ये वाला इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये एंगल, इसका नाम रख देते हैं एंगल P, एंगल P, यानी पूरा ही नाम लिख देते हैं एंगल QPR प्लस ये वाला एंगल। लेट अस सपोज आपने इसको 1 कंसीडर किया, इसको 2 कंसीडर किया। ठीक है, एंगल 1 और 2, और 1 और 2 क्या है, इक्वल है। ठीक है, लेट अस सपोज आपने इसको मान लिया स्मॉल a और इसको भी मान लिया स्मॉल a। ठीक है, इसको मान लिया इधर वाले को स्मॉल b और इसको मान लिया स्मॉल b। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया 2a, यहां लिख लिया मैंने 2a। यहां लिखेंगे आप, लेट सॉल्यूशन लिखा है, आप लिखेंगे लेट एंगल PQT, एंगल PQT इक्वल टू PQT। ठीक है, PQT और TQR इक्वल टू A, एंड ऐसे ही दिस इक्वल टू बी आप लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो एंगल है इसका, तो इसका नाम हो गया भाई QPR।
ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट, QPR हो गया, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो गया 2A, इन दोनों का ऐड इसके इक्वल हो गया, ये कितना है 2B इक्वल टू 2B, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, B की इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, ठीक है। आगे देखिए, अब ट्राइंगल लेते हैं हम Q T R, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल T Q R, अब T Q R मैं बनाता हूं, ध्यान देना T Q R में क्या कुछ है। एक ये लाइन है, एक इधर ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है, ठीक है। यहां Q पॉइंट है, यहां T है, यहां R है, Q T R। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है A, और यहां से यहां तक ये है इसके अंदर B, और ये वाला है T, या इसका पूरा नाम लिख देते हैं हम QTR, ठीक है। यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, इन दोनों का जो सम है वो B के इक्वल, ठीक है। अब लिखेंगे बाई, यहां पर भी बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी A प्लस एंगल QTR इक्वल टू हो जाएगा B, ठीक है। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, ठीक है। रखो एंगल QPR प्लस 2A इक्वल टू 2 और B की जगह ये वैल्यू, दैट इज A प्लस एंगल QTR, ठीक है। इसको साफ के देखते हैं, ये हो जाएगा एंगल QPR प्लस 2A इक्वल टू 2A प्लस 2 एंगल QTR। अब 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एंगल QPR इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल QTR। ये 2 इधर मल्टीप्लाई का है तो इधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 एंगल QPR इक्वल टू एंगल QTR। ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, यही आपने प्रूव करना था, आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यहां आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है, इसी के साथ 6 चैप्टर वो भी कंप्लीट होता है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। थैंक्स स्टूडेंट्स।